Good morning, all of you. Today we will read chapter 9, and it is the part 4 of chapter 9. गुलामगिरी यहाँ से हमें शुरू करना था. गुलामगिरी, one of the most vocal amongst the low caste leaders, was the Jyotirao Phule. Born in 1827, he studied in schools set up by the Christians missionaries. On growing up, he developed his known ideas about the injustice of the caste society. He set out to attack the Brahmins, claimed that they were superior to others, and since they were Aryan. Phule argued that the Aryan were foreigners who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the true children of the country, those who had lived here from before the coming of the Aryans. निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फूले जो है वो मुख्य नेताओं में से थे. 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके द्वारा खोले गए स्कूलों में अपनी एजुकेशन ली थी. और जब वे बड़े हुए तो उन्होंने समाज में ये जो भेदभाव का व्यवहार फैल रहा था उसके लिए अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया और खुलकर बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं. फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो कि उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी की असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया था. अतः आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वह पराजित जनता को नीचे निम्न जाति वाला मानने लगे. फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है. यह धरती यहाँ के देशों की है, अतः निम्न जाति के लोगों की है. Phule claimed that before Aryan ruled, the excited golden and Vandal warrior peasant tilled the land and ruled Maratha countryside is just and fair ways. He promised to Shuddhas and Ati Shuddhas, untouchables, should unite to challenge caste discrimination. The Satya Shodhak Samaj, an association Phule found, prophet caste equally. फूले ने दावा किया था कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था जब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा मतलब सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से मराठा लोगों का उस समय शासन था. उन्होंने यह सजेस्ट दिया कि जो शुद्ध और जो अति शुद्ध जो होते हैं इनके साथ जो भी भेदभाव होता है उनको ख़त्म कर देना चाहिए और उनको भी समान दर्जा दिया जाना चाहिए. फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज का निर्माण संगठन ने जातीय समानता के आधार पर किया. यानी कि फूले ने एक संगठन बनाया सत्य शोधक, जिसमें कि उन्होंने सबके लिए समान व्यवहार यानी कि समानता की बात की. तो हमने ये जो गुलामगिरी पढ़ा, इसके अंदर क्या पढ़ा कि ये जो निम्न जाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका जो ज्योतिराव फूले था उन्होंने विरोध किया. और जो ब्राह्मण वर्ग अपने आप को ऊपर समझता था तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण जाति जो है वो उच्च जाति, उनका अधिकार नहीं है बल्कि शासन पर अधिकार निम्न जाति के लोगों का है और सभी को, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, सभी को समान रूप से जीने का अधिकार है. In 1873, Phule wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end to slavery in America. Phule decided his book to all those Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the condition of the lower caste in India and the back slaves in America. As the example shows, Phule cited his
criticism of the caste system or to argue against all forms of inequality. He was concerned about the plight of the upper caste women and mistress of labor and the humiliation of the lower class. This movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like the B.R. Ambedkar in Western India and E.V.S. Swaminayar, E.V. Rama Swaminayar इज इन साउथ। तो 1857 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी। फूले ने अपनी जो एक बुक लिखी थी, उन सभी अमेरिकियों को इसने डेडिकेट किया था जिन्होंने कि गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत के निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जैसा कि इस उदाहरण से पता लगता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार से गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जाति के अपमानपूर्वक हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधारक का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर व दक्षिण में E.V. रामा स्वामी नायर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। Who could enter temples? अब मंदिरों में कौन जा सकता था, इसके बारे में हमें पढ़ना है। Ambedkar was born into the Mahar family. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life. In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from the tap and the upper caste children use. After finishing school, he got scholarship to go to the US for higher studies. On his return to India in 1919, he wrote extensively about the upper caste power in contemporary society. In 1927, Ambedkar started a temple and a movement in which his Mahar caste followers participated. Brahman priests were outraged when the Dalit used water from the temple tank. Ambedkar led 3 such movements. For example, between 1927 and 1935, his aim was to make everyone see the power of caste prejudice within society. तो अब हमें पढ़ना है कि मंदिरों में कौन जा सकता था। अंबेडकर, कौन अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर एक बड़े ही परिवार में, संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्हें पता नहीं था कि जातिगत भेदभाव क्या होता है। उन्हें ये जो कास्ट के नाम पे जो भेदभाव होता है उसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब वो स्कूल में गए तो उनके साथ में बड़ा ही अजीब सा व्यवहार हुआ। उन्हें अलग से ज़मीन पे बैठना पड़ा और उन्हें जो उच्च जाति के बच्चे जहाँ से पानी पीते थे उन नलों से पानी नहीं पीने दिया जाता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका के जाने की इजाज़त मिल गई। 1919 में भारत पर जब वो लौटे, उन्होंने ये जो जातीय भेदभाव था उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा और 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी ही संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पे बहुत नाराज हुए कि जो दलित हैं, जो अछूत जाति है, उनको वो पानी नहीं पीने देंगे उन कुओं से, उन जलाशयों से जहाँ से कि ब्राह्मण भरते हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय व्यवस्था को लेकर जो भी कमजोरियां हैं उनको दूर किया जाएगा और
उसके लिए उन्होंने काफ़ी आंदोलन चलाए, 3 आंदोलन विशेषकर चलाए, जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। इन द अर्ली 20th century, the non-Brahman movement started. The intentive came from those non-Brahman castes that had acquired access to education, wealth and influence. They argued that the Brahmins were heirs of the Aryan invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races. They also challenged Brahminical claims to power. 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ और ये जो प्रयास था वो उन गैर ब्राह्मण जातियों के लिए था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ मूल निवासियों को हरा कर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणधारी दावे को भी चुनौती दी। मतलब ब्राह्मण बोले कि हमारा ही प्रभुत्व है यहाँ पर, इसलिए हम ही यहाँ पर राज्य करेंगे। E.V. रामास्वामी नायर और Periyar, as he was called, came from the middle class family. Interestingly, he had been an ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. Later, he became a member of Congress only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by nationalized sitting arrangements followed caste distinctions. That is, the lower castes were made to sit and distance from the upper castes. पेरियर के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायर एक मध्यकालीन परिवार में पले बड़े थे। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे वो, और उन्होंने संस्कृत भाषा से शास्त्रों का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। मतलब उनको संस्कृत लैंग्वेज आती थी और वो शास्त्र के ज्ञाता थे। बाद में वो कांग्रेस के सदस्य बन गए, और परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई दावत में देखा वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतज़ाम हुआ, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। यानी कि जो राष्ट्रवादी पार्टी होती थी उसमें भी जातिगत भेदभाव था, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। इस दावत में निम्न जातियों व उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठक व्यवस्था का इंतज़ाम था। पेरियर की समझ में आ चुका था कि जो जितने भी निम्न जाति के लोग हैं उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। यानी कि यदि उन्हें ये भेदभाव समाप्त करना है तो निम्न जाति के लोगों को खुद को खड़ा होना पड़ेगा इस बात के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल व द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों व असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। मतलब यदि कोई भी निम्न जाति का वर्ग है और अपने लिए समानता चाहता है तो उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the codes of Manu and the ancient Raghava and the Bhagavad Gita and the Ramayana. He said that these texts have been used to establish the authority of Brahmins, our lower caste, and the domination of the man and woman. पेरियर जो थे वो हिंदू पुराणों के बहुत कट्टर आलोचक थे, और उन्होंने स्पेशली मनु द्वारा रचित संगीता, भगवत गीता और रामायण का बहुत आलोचना किया है। और उन्होंने कहा ये तीनों चीज़ें ऐसी है जिस कारण से ब्राह्मण जाति जो है उसका वर्चस्व बढ़ गया है। This assertion did not go unchallenged, that the forceful speeches, writings, and the movement of the lower caste leader did lead to rethinking and some self-criticism among the upper caste nationalist leader. Hindu society also reacted by the founding the Sanatan Dharma Sabhas and the Bharat Dharma
Mahamandal in the north, and the association like the Brahman Sabha in Bengal. The object of this association was to upload caste discussion as the canons of Hinduism and show how this was satisfied by the scriptures. Debates and the struggle over caste continues beyond the colonial period and are still going on in our own time. ये दलीलें लोगों को समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे थे, ब्राह्मण जाति का विरोध कर रहे थे, तो लोगों को ये दलीलें समझ में नहीं आ रही थी और उनके जो धर्म ग्रंथ है उनका भी विरोध हो रहा था। निम्न जाति के नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन ने उच्च जाति के लेखा मतलब जो उच्च जाति वर्ग था उसके साथ में एक लड़ाई टाइप शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे की आलोचना करने लगे, परंतु जो रूढ़िवादी हिंदू समाज है उन्होंने भी सनातन धर्म सभाओं, महामंडल तथा ब्राह्मण सभा जो कि बंगाल में हुई थी उनसे उसका विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, इसलिए इसको आज नहीं आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। आज भी धर्म को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। अब इसका जो आगे का चैप्टर है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।